कोरोना कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार 3 दिन से आमरण अनशन किया जा रहा है। आमरण अनशन के चलते 2 प्रदर्शनकारियों की आज तबीयत बिगड़ने के चलते पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि हरियाणा कोरोना कर्मचारी एसोसिएशन के कई कर्मचारी लगातार नौकरी बहाली की मांग को लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर डेरा डाले हुए हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि एनएचएम के तहत उन्हें दोबारा से नौकरी पर रखा जाए, लेकिन सरकार द्वारा मांग न माने जाने के चलते 3 दिनों से लगातार कुछ कर्मचारी खाना पीना छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं और मांगे माने जाने तक वह आमरण अनशन की बात कर रहे हैं। लेकिन आमरण अनशन के तीसरे दिन कुछ प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें एम्बुलेंस में पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि लगातार सरकार के समक्ष उन्होंने अपनी मांगों को रखा है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। लगातार वह सरकार व विभाग से मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारी कोविड-19 के समय में लोगों की सेवा कर रहे थे, उन्हें दोबारा से नौकरी पर रखा जाए। मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंधु, प्रदेश अध्यक्ष कोरोना कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा सर। तो आप लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। क्या डिमांड है, कि क्या परिस्थिति है आपकी जिन मांगों को लेकर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हमारे को 31/3 को 2023 में नौकरी से हटा दिया गया। सरकार ने पिछली बार हमें कौशल में कर दिया गया था और ये आश्वासन दिया था कि आपकी आगे नौकरी नहीं छीनी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी हमें 31/3 को हटा दिया। हमने बीच में सीएम गिराव भी कर दी। सरकार से हमें झूठे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमने कैंडल मार्च भी निकाला, फिर भूख हड़ताल पे शुरू हुए और आज हमारा धरना आमरण अनशन पे पहुंच गया है। हमारे 3 साथियों की आज तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, वो अपने इमरजेंसी पंचकुला सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है और एक साथी के हमारे की कल बिगड़ी थी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार जल्द से जल्द हमारे सभी कोरोना योद्धाओं की नौकरी बहाल करने का सराहनीय कार्य करे, ताकि ये अपनी ड्यूटी करे और जाकर अपने घर अपने बच्चों को संभालें। हम तो सरकार से यही आस करते हैं सर। तो कोविड के समय में कितनी देर सेवाएं दी हैं, आपने जान हथेली पर डालकर जो है लोगों की सेवा की है, तो अब सरकार से बातचीत चल रही है, तो कहाँ पहुँची है बातचीत? सर, सरकार से बातचीत हमारी PS2 CM फाइल अटकी हुई है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। सीएम साहब ने बजट जारी करना है, फाइल वहाँ पे है। 3 साल के लगभग हमारे सभी कोरोना योद्धाओं को नौकरी करते हुए हो गए हैं। तो उस टाइम जब लाशों के ढेर लगे हुए थे, घर का सदस्य भी घर के सदस्य के पास नहीं लग रहा था, तो उस समय इन कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान हथेली पे रखकर आगे आए और समाज और देश की सेवा की। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। तो उस समय सरकार ने ये प्रलोभन दिया था कि भी आपको डबल सैलरी दी जाएगी, लेकिन हमारे कोरोना योद्धाओं ने सरकार से कहा कि कोरोना महाकाल है, तो इसमें इस जैसी महामारी में हम डबल सैलरी नहीं लेंगे, एक सैलरी हम सरकार को वापस देते। और सिंगल सैलरी पे सभी कोरोना योद्धाओं ने काम किया। तो सरकार बजट जारी करने में देरी कर रही है। सरकार कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, तो ऐसा नहीं होता कि सरकार के पास बजट नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है सरकार, या तो कहीं न कहीं से सरकार इतना तो बजट जारी कर ही सकती है कि इन कोरोना योद्धाओं का रोज़गार बच सके, क्योंकि इन्होंने 3 साल लगभग अपनी एक सिंगल सैलरी तो सरकार को वापस छोड़ दी है। इनका ही बजट पड़ा है 3 साल का, तो वही दे दे सरकार। ऊपर से कितने कर्मचारी हैं जो निकाले गए हैं और किसके तहत अब भर्ती की द्वारा मांग कर रहे हैं? एनएचएम के तहत भर्ती की मांग कर रहे हैं सर। कौशल में तो इन्होंने करके देख लिया, हम कौशल में से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि हम एनएचएम का आउटसोर्स पार्ट 2 है, तो एनएचएम के थ्रू ही भर्ती हुए थे। तो अब दोबारा हमें एनएचएम में मर्ज किया जाए, क्योंकि एनएचएम में इतनी पोस्टें खाली है कि हमारे सभी साथी मर्ज होकर भी बहुत पोस्टें खाली पड़ी है। तो एक सुमद्दर है
NHM हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी आप भर्ती करोगे उतने ही कम है। और स्वास्थ्य सेवाएं दिन प्रतिदिन बढ़ानी चाहिए क्योंकि बीमारियां बढ़ रही है। तो ये वो ट्रेंड स्टाफ है जो सरकार के पास एक वन एंड आर्मी होगी, जिनको आप किसी भी बीमारी में यूज़ कर सकते हो जनता की सेवा के लिए। एक मिनट फोन आ रहा है।